बताया कि भाई RMI वालों ने हमें इनविटेशन दी, तो कहते RMI के इतने बुरे दिन आ गए। मैं और बबली एक मुश्तरका बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। तो बेसिकली उसका जो नाम है ना, उसका नाम बबली चोला फरोश है। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गेस करेंगे आप लोगों की बबली कहाँ आई होगी। यस, मुझे पता है, इतना तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने रील देख ही लिया होगा। तो चलो, अगर आप लोगों ने रील देख लिया है तो आप यहाँ की जितनी भी मेन डिटेल्स हैं वो मैं अपने व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और आज हमारे साथ हमारे टीम मेंबर में एक और बंदा आया हुआ है। ये इनको तो आप जानते ही होंगे, चोले वाला अहमद ब्लॉग्स इनका नाम है चैनल का, ठीक है। आप प्लीज अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स को करा दी। अच्छा व्यूअर्स, बात ऐसी है कि मैं और बबली एक मुश्तरका बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कि उसी हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली उसका जो नाम है ना, उसका नाम बबली चोला फरोश है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं ऐसे तो नहीं। और मैं जो कि फूड ब्लॉगर हूँ, फूड रिव्यूज करता हूँ, तो मैं इनके वो बनाए हुए छोले जो ये सेल करती। लेकिन इसमें एक और बात भी ऐड करूँ, इसमें सिर्फ छोले नहीं होंगे, आपको दाल भी मिलेगा, आपको लोबिया भी मिलेगी। ये सारी बातें तो मैंने कही थी ना कि ये चैनल पे जो मैं रियल जो पूरी डिटेल्स दूंगी वो तो आपके होंगे। आप फूड की व्लॉगिंग करते हैं ना, तो भाई मैं तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे इनको दे रही हूँ, आपकी प्रमोशन कर रही हूँ। इनके बिजनेस के लिए मैं एक थंबनेल बना रहा हूँ, तो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा थोड़े दिन। ओके, ये मैं नहीं मानती, हम नहीं मानते। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, न्यूज़ वाले अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो भी यहाँ की जो हो जितनी हो सके, ठीक है, इस वार्ड की भी यहाँ पे भी प्रमोशन जारी है। अच्छा दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, ठीक है, कि हम जो यहाँ पे आए हुए हैं ना, हमें स्पेशली RMI वालों ने यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है और उनका मेन मकसद यही है, ठीक है। मैंने पता है आप लोगों को मैं बता दूं कि मुझे मेरे एक किसी फ्रेंड ने कहा, ठीक है, कुछ दिन पहले, कि जब मैंने ये बताया कि भाई RMI वालों ने हमें इनविटेशन दी, तो कहते RMI के इतने बुरे दिन आ गए। मैंने कहा नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, कि RMI बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्टअप लिया हुआ है, ठीक है। सारे जितने भी पेशावर के टॉप ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, सबको बुलाया हुआ है और उनका मेन मकसद यही है कि जितने भी यहाँ पे मेडिकल के एक्सपेंसेस है, ठीक है, गरीब आवाम के लिए, ताकि वो लोग फ्री हासिल कर सकें। ना तो मतलब लोग कहते हैं कि अगर हमें इलाज हमारा फ्री होगा तो हो सकता है ये लोग हमसे स्टे के पैसे लेंगे या फिर हमसे मेडिसिन के पैसे लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना तो स्टे के उनसे पैसे लिए जाएंगे, चाहे वो जितने भी दिन हो, चाहे वो 5 दिन हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, और ना ही उनसे मेडिसिन के पैसे लेंगे, ठीक है, ना ही उनसे ट्रीटमेंट के कोई पैसे लिए जाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए खाने का बंदोबस्त भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारा खाना शाना मौजूद है, हम आएंगे खाएंगे। आए हाय आए हाय अहमद से अभी से सब्र नहीं हो रहा है। अहमद, अल्लाह क्या पीस पकड़ा है। अल्लाह, जालिम इंसान, पता नहीं है किसके मुंह में पेट में जाएगा। तुमने अभी से इसमें क्या होगा आपके ख्याल में? इसमें यम अगर यहाँ पे तो इसमें चावल होंगे। मैंने कितना सही गेस लगाया यार, हम लोग की पब्लिक कमाल है। हाँ, वैसे बिरयानी होगा ना? हाँ, बिरयानी। आए हाय हाय, ये बंद कर दो, ठीक है। इन्फ्लुएंसर जो, और हाँ, आप लोगों को बता दो, ठीक है, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनसाइड यहाँ पे एक रूम है, ठीक है, बड़ा सा हॉल है, वहाँ पे बैठे हुए। तो हम वहाँ जाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लिप दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ से देख ले। हाँ, ये लोग यहाँ पे बैठे हुए लगता है। अभी तक मुझे लगता है कि कुछ स्टार्ट नहीं है हुआ। अभी अंदर जाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, तो जो बातें होंगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। ये रहा यहाँ का इंटरनल व्यू। सबको वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आने के लिए। RMI में काफ़ी डेवलप, आप चाहते हैं मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ RMI रिलीफ के मुताबिक? ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ जी। RMI को शुरू हुए तकरीबन 22 से 24 साल हो गए हैं। 2002 में अल्हम्दुलिल्लाह ने शुरू किया था। शुरू में सिर्फ एक यही अस्पताल था जिसका ज़्यादा फोकस कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी या हार्ट रिलेटेड सर्विसेज पे था।
वक्त के साथ साथ एक्सपेंशन होती गई, रोड के उस पार फिर हमने एक और अस्पताल बनाया और साथ में एजुकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ गए जिसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग, रिहैबिलिटेशन साइंसेज, एलाइड हेल्थ साइंसेज, डेंटल कॉलेज, ये तमाम चीज़ें शुरू हो गई। इन सालों में एक्सपेंशन जिस तरह होती गई, डेंटल कॉलेज जो है उसका एक अलहदा सा, डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है उसका एक अलहदा से यहाँ बिल्डिंग बन गया। अस्पताल दो हिस्सों में हैं, कुछ रोड के उस पार, कुछ इस पार। एजुकेशन की ज़्यादा चीज़ें हमारी अक्रॉस द रोड हैं। हमारे टोटल बेड स्ट्रेंथ तकरीबन 650 से कुछ ज़्यादा, 650 हमारी टोटल बेड स्ट्रेंथ यहाँ पे है। सेहत कार्ड का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें हम हिस्टोरिकली उसके साथ शामिल थे। अभी उम्मीद है कि वो दोबारा प्रोग्राम इंशाल्लाह जब रिस्टोर हो जाएगा उसमें हम दोबारा शिरकत करेंगे। तो लोगों की ज़रूरियात देखते हुए और लोगों की मुश्किलात देखते हुए, क्योंकि हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है, ना सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, यूटिलिटीज़ की एक्सपेंसेस देख लें, और हेल्थ केयर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो दवाइयाँ हो या कंज्यूमर्स हो, इसकी बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा प्रोपोर्शन इसका इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर के साथ बड़ी क्लोजली लिंक्ड होती हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी सहूलियात थी जो लोगों को अफोर्ड करने में बड़ी मुश्किलात आ रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सेहत कार्ड भी कुछ अरसे से डिसकंटिन्यू था और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दोबारा शुरू हो जाए, हमने 3-4 एरियाज पे काम किया था जो काफ़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन उसको अभी सिर्फ हमने एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल दे दी है RMI रिलीफ के तहत। इसमें कोई 4-5 मुख्तलिफ एरियाज है जिसमें मैं आपको एक एक हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जी डेंटल कॉलेज के साथ जो डेंटल अस्पताल बनाया गया है उस पर मेरा अंदाजा है कि कितने डेंटल चेयर, तकरीबन 80-90 डेंटल चेयर्स हैं जो वहाँ पे प्लेस है। फुली फंक्शनल डेंटिस्ट्री की तमाम सहूलियात, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। वो सहूलियात जिसको हम वेलफेयर डेंटिस्ट्री या RMI रिलीफ के तहत दे रहे हैं, इंतहाई नॉमिनल चार्जेस पे वो डेंटिस्ट्री की सहूलियात यहाँ पे दी जा रही है, मंडे टू फ्राइडे। जो अभी तक कुछ अरसे तक एग्जिस्टिंग कैंपस पे था, अभी वो डेडिकेटेड बिल्डिंग में आ चुकी हैं। तो डेंटिस्ट्री के बहुत सारे मसाइल है सूबे में। एक बढ़िया निगलेक्टेड एरिया है जिस पे ज़रा अवाम ने भी इतनी तवज्जो नहीं दी और अफोर्डेबिलिटी के भी मसाइल रहे हैं। तो उस पर हम चाह रहे हैं कि अपना हिस्सा डालें और एक कंट्रीब्यूशन करें कि डेंटिस्ट्री की सर्विसेज को बढ़ाया जाए और उसको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जाए। इक्विपमेंट है, स्टेरिलाइजेशन के वही प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं जो बाकी डेंटिस्ट्री की सर्विसेज, बाकी सर्विसेज में भी दी जा रही हैं। तो ये तो डेंटिस्ट्री की बात हो गई। दूसरा, RMI रिलीफ के तहत हमारे जहाँ पे आउट पेशेंट हैं, जो OPDs को आम फैम में कहा जाता है, आउट पेशेंट के हमारे 2 बुनियादी प्रोजेक्ट्स हैं। एक OPD हमारा फ्री OPD का प्रोजेक्ट है जो हर सैटरडे और संडे हफ्ते में 2 दिन इसी कैंपस, इन्हीं प्रेमिसेस पे हमारी कंप्लीटली फ्री OPD होगी। तमाम एसेंशियल बुनियादी जितने सर्विसेज हैं, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, सर्जरी हो, कार्डियोलॉजी हो, ENT हो, ऑफ्थल्मोलॉजी हो, गायनेकोलॉजी हो, तमाम जितनी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो फ्री OPD इंशाल्लाह हर सैटरडे संडे इसी प्रेमिसेस, इसी कैंपस पे दी जाएंगी जी। इसके साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा था कि बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको यहाँ पे हयाताबाद इस जगह पे आने में शायद कुछ दुश्वारी हो और मुश्किलात हों। उसके लिए हमने काफ़ी अरसे से हेल्थ फाउंडेशन के ज़रिए एक आउटरीच प्रोजेक्ट में हिस्सा डाला था। हेल्थ फाउंडेशन के ज़रिए 3 गवर्नमेंट हस्पताल हैं, जमरोद, गड़ताजेक और नाहकी में, जिनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है जहाँ पे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनीज जाके सपोर्ट करते हैं। उसको हम मजीद अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड हम इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पे एक RMI रिलीफ OPD कायम की जा चुकी है, जिसके तहत मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि वो फंक्शनल 5 दिन होता है, मंडे टू फ्राइडे रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे एक मुख्तलिफ स्पेशलिटी का अगेन फ्री OPD कंडक्ट किया जाएगा। तो किसी एक फैसिलिटी में फॉर एग्जांपल हर पीर के दिन कार्डियोलॉजिस्ट जाएगा, या किसी एक दूसरे सेंटर में हर जुमेरात के दिन गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ से जाएगी। ये तमाम स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड लोगों की बात करें, ये स्टूडेंट्स नहीं है, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट हैं जो 5 डेज अ वीक बात। तो 5 डेज अ वीक हमारे ये 3 मुख्तलिफ लोकेशंस पे पैरेलल OPD वहाँ पे फ्री कंडक्ट होगी और सैटरडे संडे को इसी कैंपस, इसी प्रेमिसेस पे ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके अलावा RMI रिलीफ में हमने क्योंकि सिर्फ आउट पेशेंट नहीं होता, इनमें से जो मरीज़ आते हैं OPD के लिए, इनमें से बहुत सारे लोगों को एडमिशन या प्रोसीजर या सर्जरी भी दरकार होती है। उसके लिए हमने कुछ अर्से पहले बेड काउंट, हमारे पास बेड्स की तादाद पहले भी बहुत ज़्यादा थी, उसको हमने फिर मजीद इन्हांस किया और इसी कैंपस पे शायद आपने उनको देखा भी होगा, तकरीबन 200 मजीद हमने बेड्स भी शुरू किए हैं। ये सारी बेड्स भी जो है ये कम्प्लीटली फ्री दी जाएंगी। इसमें स्टे चार्जेस, किसी सूरत के MO नर्सिंग चार्जेस, स्टे चार्जेस में कोई नहीं होंगे, ये फ्री होंगे। इसके अलावा उन पे अगर कोई डायरेक्ट खर्चा आता है, किसी को कोई दवाइयाँ चाहिए या किसी को लैब टेस्ट चाहिए, वो सर्विसेज होंगे, वो नो कॉस्ट, नो प्रॉफिट बेसिस पे होंगी। उस पर अगर इंस्टीट्यूशन का कोई मार्जिन है वो सारा वेव ऑफ किया जाएगा, जो डायरेक्ट उसकी अपनी कॉस्ट है वो चार्ज होगी। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा, और इसका नाम भी इसीलिए हमने रिलीफ रखा है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा रिलीफ इन मरीजों को दिया जा सकता है। जो जनरली देखा जाए, अगर कोई सर्विस या कोई पैकेज ऐसा है
इसकी कीमत फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये नॉर्मली होती है, तो वो 25,000 या 20,000 में वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा, इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, उस अकोमोडेशन टाइप में कोई फ़र्क होगा कि अगर आप हमारा डिलक्स रूम देखेंगे तो उसमें शायद कुछ प्राइवेसी होगी, स्पेस ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमारे पास कोई जनरल वार्ड या मल्टीपल मरीज़ एक हॉल को या स्पेस को शेयर कर रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स हैं या उसमें कंज्यूमर्स की जो क्वालिटी है वो तमाम रजिस्टर्ड एक्रेडिटेड, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे कोई गुंजाइश नहीं होगी, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अफोर्डेबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क उनको नजर आएगा। 18 से ज़्यादा हमारे पास क्लिनिकल शोबे हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी है, कार्डियक सर्जरी है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ENT, ऑफ्थल्मोलॉजी, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स की बहुत बड़ी तादाद है। तो RMI रिलीफ में मुख्तलिफ किस्म के बेड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल कुछ ऐसे मरीज़ होंगे जिनको मॉनिटरिंग या ऑक्सीजन या क्रिटिकल सर्विसेज चाहिए होंगे, कुछ ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए होगा। तो जो उनकी ज़रूरियात हैं, जस्ट लाइक द रिमेनिंग सर्विस, जो RMI में बाकी मरीज़ आते हैं, फ़र्ज़ करें कोई कार्डियक सर्जरी के लिए आता है और उसको 5 दिन का स्टे यहाँ पे चाहिए होता है, उसी तरह का स्टे वहाँ पे भी होगा। या यहाँ पे अगर कोई आता है, डे केयर सर्जरी होती है जिसको सुबह में एक प्रोसीजर फ़र्ज़ करें आंखों का हो जाता है और शाम को घर जा रहा होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वटेवर इज़ रिक्वायर्ड, जो उसका कंसल्टेंट या उसका डॉक्टर समझे, चाहे वो समझे उसको महीने के लिए रुकना है, वो महीने के लिए रुके। तो उसमें कोई ममानियत, कोई उसमें कंडीशन हमने नहीं डाली। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं, मरवा अभी जा रही है खाना खाने के लिए। मरवा भागो, मरवा भागो भागो, इधर इधर, चलो चलो चलो, सीधे चलो चलो, मरवा इधर इधर इधर। ये दोस्तों हम लोग आ गए हैं RMI से बाहर। मरवा देखो, राशा लास्ट रखा, इधर आओ जरा, साइड पे हो जाओ। इधर से गाड़ी आ रही है, ये साइड पे नहीं हो रही बच्ची। आज इसने बहुत बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं है किया, है ना मरवा? हाँ, ये तो मुझसे दूर भागी जा रही है। क्या हुआ है मरवा तुम्हें? हाँ, यहाँ पे जब मैं शुरू में आई तो मैंने अहमद से कहा है कि मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँ। कहते हैं इतनी सी तो तुम हो, तुम्हारी बेटी किधर से? हाँ यार, किसी को यकीन ही नहीं हो सकता, बबली की भी बेटी हो सकती है। मरवा सेना किरता नसे। मरवा आज तुम्हें यहाँ खाने में क्या पसंद आया? मड़ी दुल तस्सा खान उकड़ा हूँ, इससे सबसे ज्यादा मजे से क्या खाया है? खीर खाया है। खीर खीर खान उकड़ो। हाँ मरवा